तो अब देखते हैं हमारा इससे पहले 12 पॉइंट एक्सरसाइज ग्राफ वाला चैप्टर चल रहा था और ग्राफ वाला टोटल हमारा चैप्टर जो है 12.1 और 2 खत्म हो गया था। और इसके बाद जो हमारा चैप्टर है ये पहला किताब का है जिसमें त्रिकोणमिति हमें पढ़ना है। और त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हमारा त्रिकोणमिति के बारे में पहले इंट्रोडक्शन जानना है और इंट्रोडक्शन जानने के बाद ही जो है त्रिकोणमिति में आगे पढ़ेंगे। तो इससे पहले जो है त्रिकोणमिति भी इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है जो पहले किताब में दिया है और इससे ऑब्जेक्टिव भी बहुत बढ़िया अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ देता है। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है और उसके बाद त्रिकोणमिति में हमको पढ़ना क्या है। 10 क्लास में त्रिकोणमिति पढ़ना था, 11 में त्रिकोणमिति पढ़ना था, लेकिन 12 में हमको पढ़ना है इसका इनवर्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या है, टोटल मतलब क्या होता है टोटल इस वीडियो में बताया जाएगा। तो उससे पहले हमारे चैनल से जुड़े रहे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। तो अब चलते हैं यहाँ पर त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति के कितने फलन होते हैं। आई टोटल जो फलन होता है इसी फलन पर कोई भी त्रिकोणमिति जो होगा दुनिया का टोटल त्रिकोणमिति 6 ही फलन पर खत्म होगा, 6 के बाद 7वां फलन नहीं है इसमें। सबसे पहले त्रिकोणमिति जिसको इंग्लिश में ट्राइगोमेट्री कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। त्रि के मतलब क्या होता है? ट्राई, और उसके बाद क्या होता है? गोनो, और उसके बाद होता है मेट्री। ये तीनों वर्ड मिलकर हमारा बना है त्रिकोणमिति। और तीनों वर्ड का मतलब क्या होता है? एक त्रिभुज में जब बात किया जाए तो एक त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? 3 भुजा होते हैं। 3 भुजा और 3 क्या होते हैं? हमारा कोण होते हैं। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 भुजा और 3 कोण के माप को ही त्रिकोणमिति कहा जाता है। त्रि के मतलब होता है 3 होता है। त्रि के मतलब क्या होता है? 3। गोणों के मतलब क्या होता है? कोण। और मेट्री के मतलब क्या होता है? माप। 3 कोणों के माप से रिलेटेड जो भी पढ़ते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। मतलब 3 कोणों की माप को ही त्रिकोणमिति कहा जाता है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 कोणों के माप, त्रिभुज में हमें पढ़ना है तो 3 कोण के माप के बारे में ही पढ़ना है। और टोटल हमारा त्रिकोणमिति में जो है तो त्रिभुज से रिलेटेड ही पढ़ना है। तो त्रिकोणमिति किसे कहते हैं या त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है कोई पूछता है तो ट्राई का मतलब होता है 3, गोनों का मतलब होता है हमारा कोण, और मेट्री का मतलब क्या होता है? मापन। मतलब 3 कोणों के माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। और त्रिकोणमिति से रिलेटेड हमारा क्या है? 6 फलन होता है जो पिछले का लास्ट 10 क्लास में या 11 में ये सब पढ़ाया जाता है। तो 10 क्लास में आदमी ज्यादा उस पर फोकस करके पढ़ता है क्योंकि ये स्टार्टिंग होता है, एक नए चैप्टर का स्टार्टिंग होता है तो ज्यादा उस पर फोकस करता है। तो त्रिकोणमिति के कितने फलन होते हैं? टोटल मिला के 6 फलन होते हैं। कितने फलन होते हैं? 6 फलन। और इसी 6 फलन पर टोटल हमारा त्रिकोणमिति पढ़ लेना है। जो भी त्रिकोणमिति आएगा इससे आगे भी हायर क्लास में भी आएगा तो 6 के बाद 7वां फलन नहीं आएगा। इसी 6 फलन से ही हमको क्या करना है? बनाना है। तो 6 फलन कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है साइन, साइन थीटा। दूसरा होता है हमारा कॉस थीटा। और तीसरा क्या होता है? हमारा टेन थीटा। मतलब ये 3 गो होता है और 3 गो इसका विपरीत होता है। 3 गो इसका फलन क्या होता है? हमारा विपरीत होता है। साइन, कॉस और टेन। साइन बराबर क्या होता है हमारा? तो साइन बराबर होता है लंब बटा में क्या होता है? हमारा कर्ण होता है। ये जो है तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय के सिद्धांत पर चलता है जिसमें एक समकोण त्रिभुज के आधार पर चलता है। समकोण त्रिभुज पे ये हमारा कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण हो गया। समकोण त्रिभुज पे ए बी और क्या होता है? सी। समकोण त्रिभुज में कौन सबसे बड़ी भुजा आता है? तो कर्ण के मतलब ये क्या होता है? जो तिरछा जो मिलता है यही हमारा क्या होता है? कर्ण होता है। तो ये हमारा क्या होता है? कर्ण होता है। उसके बाद नीचे वाला जो जिस पर त्रिभुज बैठा है मतलब स्थित रहता है तो हमारा क्या होता है? नीचे वाला आधार होता है। और जो सीधा खड़ा रहता है खंभा के तरह तो खंभा इसको क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। मतलब एक त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में 3 कंडीशन होता है, लंब, कर्ण और क्या होता है? आधार। और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? हमारा कर्ण। उसके बाद क्या होता है?
लंब, उसके बाद क्या होता है हमारा आधार होता है। और इस तरह से हमारा एक पाइथागोरस साहब ने इस त्रिभुज का खोज किया था और इसी के आधार पर पाइथागोरस प्रमेय के सिद्धांत पर हमारा साइन कॉस और टैन का मान चलता रहता है। अगर बात किया जाए तो अगर कर्ण जब निकालना रहेगा तो कर्ण को ऐसे भी जानते हैं कि कर्ण क्या होता है, महाभारत का सबसे महान योद्धा भी था, सबसे बड़ा था, पांचों पांडवों में क्या था, बड़ा था। पांचों पांडवों को मिलाते तो कर्ण के बराबर होता। उसी प्रकार यहाँ पर भी कर्ण जो है ये दोनों पांडवों को जब मिलाएंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा कर्ण के बराबर, अर्थात लंब और आधार को मिलाते हैं तो कर्ण के बराबर होता है। तो उसी प्रकार सबसे बड़ा भुजा लंब कर्ण और आधार हो जाए। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, हमारा लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा में कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है, हमारा आधार और बटा में क्या होता है, हमारा कर्ण होता है। और tan थीटा बराबर क्या होता है, हमारा लंब और बाटा में क्या होता है, आधार। ये तीन फॉर्मूला होता है साइन कॉस और tan का। और तीन जो है इसके ठीक उल्टा होते हैं, तीन क्या होता है, ठीक है, इसके उल्टा होते हैं। साइन का उल्टा होता है हमारा क्या होता है, कौशिक होता है, क्या होता है, कौशिक थीटा होता है। और कॉस का उल्टा हमारा क्या होता है, सेक थीटा होता है। और tan का उल्टा हमारा क्या होता है, कॉट थीटा। यही मिलाकर हमारा टोटल कितना फलन होता है, 6 फलन होता है। मुख्य रूप से 3 ही होता है और 3 इसका क्या होता है, उल्टा होता है। तो टोटल मिलाकर हमारा फलन का मान कितना हो जाता है, 6 फलन हो जाता है। जैसे यहां पर लिखा गया है कि अब कौशिक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो किसका उल्टा है, हमारा साइन का, तब ठीक साइन का उल्टा हमारा हो जाएगा। तो यहाँ लंब बटा में कर्ण है तो अब हो जाएगा या क्या, कर्ण बटा में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। उसके बाद जो है कॉस के आधार बटा में कर्ण, तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और tan का क्या हो जाएगा, हमारा आधार बटा में लंब। तो ये जो 6 फलन होता है। और बहुत से जो है लड़के तो क्या हो जाता है कि साइन कॉस tan का मान भूल जाते हैं कि साइन और कॉस और tan का मान किस तरह से याद रखें। ठीक, साइन बराबर लंब बटा में कर्ण बहुत से भूल जाते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है लाल, और बटा में हमारा क्या होता है, कक्का होता है। और इस माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, तीनों यहाँ पर फॉर्मूला का मान ज्ञात कर सकते हैं, तीनों फॉर्मूला। जैसे एल बटा में के, ये पहला के लिए हो जाएगा किसके लिए, साइन के लिए, और दूसरा किसके लिए हो जाएगा, हमारा कॉस थीटा के लिए, और तीसरा किसके लिए हो जाएगा, tan थीटा के लिए। अब कैसे हो जाएगा कि साइन थीटा में हमारा मान क्या है, लंब बटा में क्या होता है, कर्ण। एल के मतलब लंब, ल से लंब, क से क्या होता है हमारा कर्ण, तो लंब बटा में क्या हो गया, हमारा कर्ण हो गया। उसके बाद कॉस थीटा का जब बात करें तो कॉस में क्या है, आधार बटा में कर्ण। तो जब आधार बटा में कर्ण है तो ए का मतलब आधार होता है, के का मतलब क्या होता है, कर्ण। तो इसका हो जाएगा आधार बटा में कर्ण। और tan का मतलब यहाँ पर लिखा है लंब बटा में क्या होता है, हमारा आधार। तो लंब बटा में आधार हो गया, तो ये हमारा को क्या हो गया, एल बटा में ए हो गया। तो तीनों फलन का हमारा मान आसानी से याद कर सकते हैं लाल बटा में कक्का के माध्यम से। अगर इस तीनों का उल्टा अगर याद करना होगा तो बस इस तीनों को बस उल्टा कर देना है, तो ये हो जाएगा कक्का, और बाटा में क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। जब इसको उल्टा करेंगे तो ये तीनों का क्या हो जाएगा, हमारा उल्टा मान आ जाएगा। उल्टा मान के मतलब कौशिक का अब हो गया कर्ण बटा में लंब, तो यहाँ भी कर्ण बटा में क्या है, लंब। और उसके बाद सेक का हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, तो ये भी कर्ण बटा में क्या हो गया, हमारा आधार। और इसका मान हो गया tan का कोट का आधार बटा में लंब, तो यहाँ पर भी आधार बटा में लंब। और इस तरीका से त्रिकोणमिति के जो है 6 फलन को आप आसानी से याद कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा क्या चीज है उसके बारे में जानेंगे। ये जो है तो बेसिक त्रिकोणमिति है, जिसको हमें बनाने से पहले बेसिक को जानना पड़ता है। अगर बेसिक को नहीं जानेंगे तो आगे चल के त्रिकोणमिति में जो भी सिद्ध करने वाला होता है, या माइनस प्लस में जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव होता है, कितना पर प्लस होगा कितना पर माइनस होगा, इस सब के बारे में हमारा क्या हो जाएगा,
समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें बेसिक त्रिकोणमिति को सीखना है और बेसिक के बाद ही हमें क्या होता है, आगे हमें बढ़ना है। तो इसके बाद जो है एक और छोटा सा 10 क्लास का टॉपिक है, उसको थोड़ा सा पढ़कर और उसके बाद आते हैं अपने जो यहाँ पर फॉर्मूला इतना सारा लिखे है, तो इसको याद कैसे करना है, समझना कैसे है, अगर क्वेश्चन में आ जाएगा तो किस तरह से उसको चेंज करना है, तो उसके बारे में समझेंगे। तो एक छोटा सा हमारा टॉपिक, कोई बड़ा नहीं है। तो अब देखते हैं हमारा, जैसे 10 क्लास में सिंपल बता दिया जाता था कि हाई फार्मूला के याद कर लो, काम करी, ठीक बा, सिद्ध करा में कौन फार्मूला सामने लिखल बा, ठीक बा। हमारा साइन 90 माइनस थीटा बराबर डायरेक्ट हम लोग का करते थे, या लड़के को याद करवा दिए था कि कर लो साइन 90 माइनस थीटा अगर कॉस में बदले के हुई तो फॉर्मूला साइन के कॉस में बदले के बाद तो साइन के साइन रख दो, 90 में से थीटा के मान घटा दो, जो थीटा के मान दे ले तो ठीक घटा देबो तो का में चेंज हो जाई कॉस थीटा में, ठीक। जैसे मान लो तरह के साइन है जब दे बा 27 डिग्री, कितना दिल बा चेंज करेगा कॉस में, तो जब कॉस में चेंज करेगा तो एक के लिख सकता हूँ, कहे तो ये हमारा क्या होता है एक फार्मूला के रूप में है। तो फार्मूला तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस कितना घटाई तो 27 हो जाए, बताओ उतना आ जाए के चाहिए। और जब ना बुझाला ना 63 यही ना जी, अब या ऐसे जोड़ा कि 27 बा कितना जोड़ा तो 90 हो जाए के चाहिए, तो 63 है ना, आना तो साइड से घटा लियो, साइड से घटा लियो कहता ना 27 घटा लो 10 3 हाई कितना हो गई 6, मतलब भेजा कितना लिख देम 63, ठीक। साइन 27 डिग्री के जब कॉस में चेंज करम तो साइन हमारा 90 माइनस 63, तो अब कितना हो जाएगा कॉस का कॉस, और थीटा का मान कौन रखेंगे 90 का रखेंगे कि थीटा वाला जगह, तो यहाँ पर रखेंगे थीटा के वाला जगह, तो थीटा के जगह कितना है 63, तो यह हो गया हमारा 63। और जब इसको कॉस को चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन 27 डिग्री। अब चेंज कर लो एक बार और, अगर कॉस 63 डिग्री दे लेगा एक के चेंज करेगा हमारा साइन में चेंज करा, तो कैसे चेंज करवा, तो कॉस के तो कॉस हो गई, और 90 आ माइनस कितना घटेगा कि 63 आ जाए चाहिए 27, तो यहां पर लिख दो 27 अब बराबर, अब बताओ कॉस कॉस किस में चेंज हो जाएगा हमारा साइन में, और थीटा के जगह कितना है 27, फिर आगू रिटर्न मान। तो इसी तरह से वहां पर सिद्ध नहीं कराया गया था, सिर्फ बता दिया गया था कि आपको जब चेंज करना है साइन को कॉस में, टैन को कॉट में, या कॉस को सेक में चेंज करना है, तो हमको क्या करता है 90 में से घटाते, आखिर 90 आया कहां से 360 कहां से आया, या 360 में से भी घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं, 270 में से भी घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को जानने के लिए यहां पर हमको समझना पड़ेगा कि कौन सा मान पॉजिटिव होता है, कौन सा मान क्या होता है हमारा नेगेटिव होता है, और इसी पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर फिर हमको जानना पड़ेगा त्रिकोणमिति का इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब क्या होता है। तो अब देखते हैं कि जब कोई रेखा दूसरे रेखा पर सीधा खड़ा रहती है, जब कोई रेखा मान लेते हैं नीचे वाला क्षैतिज हो गया, ऊपर से ऊर्ध्वाधर, ये नीचे वाला रेखा पर क्या है खड़ी है, जब नीचे वाला रेखा पर खड़ी है तो यहाँ पर कोण कितना का बनता है हमारा 90, इस साइड भी कितना का बनेगा हमारा 90, और टोटल को मिलाएंगे तो हमारा कितना होता है 180 रैखिक युग्म, मतलब या रिजु रैखिक कोण कहा जाता है। तो दोनों साइड का मिलाएंगे तो हमारा मान कितना हो जाता है 180। उसी प्रकार यहाँ जब देखा जाए तो यहाँ जो इस रेखा पर लंब है, तो यहां से लंब है तो कितना का है हमारा 90, टोटल हमारा कोण का एंगल कितना का होता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री में ही हमारा क्या होता है मान चेंज होता रहता है, कौन प्लस में होगा कौन माइनस में।
कितना पर घटाएंगे कि प्लस में होगा, कितना पर जोड़ेंगे तो हमारा मान क्या होगा, माइनस में ही जो यहाँ पर चेक करना है। क्योंकि यहाँ पर हम टोटल मान सिंपल 10 क्लास में बताया गया था कि ये साइन को अगर कॉस में बदलना है तो साइन 90 माइनस थीटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉस में प्लस में हो जाएगा। लेकिन यही अगर क्वेश्चन को प्लस में करते हैं तो हमारा मान क्या होगा, अगर साइन 90 प्लस थीटा करते तो मान कितना हो जाएगा। ये 3 तरह से यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले इसमें समझते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो हमारा किसका निर्माण होता है, चतुर्थांश का होता है। और चतुर्थांश में कितने भाग होते हैं, 1 2 3 और 4, और चारों घर का कंडीशन अलग अलग है। अगर 4 भाई 12 तो चारों घर का कंडीशन क्या होता है, अलग अलग, ना कि सबका कंडीशन एक जैसा होता है। सब धनी थोड़े बा, कोई प्लस में बा, कोई माइनस में, मतलब कोई पॉजिटिव होता है, कोई क्या होता है, नेगेटिव। अब यहां पर देखा जाता है कि 90 माइनस पहला के लिए हमारा मान क्या होता है, 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा। कहने का मतलब है अगर यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर त्रिकोणमिति का जो 6 फलन होता है, साइन कोस टैन कॉट कोसेक सेक, ये टोटल मान किसमें लिखा जाएगा, प्लस में। जैसे यहाँ पर क्या लिखे हैं हम, साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस का मान कितना किसमें है हमारा, प्लस में। तो फॉर्मूला को लिखते समय साइन 90 माइनस थीटा तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा, लेकिन ये मान किसमें होगा, हमारा प्लस में होगा। उसी तरह से यहाँ पर साइन कॉस माइनस थीटा 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, टोटल मान हमारा किसमें है, 90 माइनस थीटा पर टोटल मान हमारा किसमें आता है, प्लस में आता है। इसलिए यहाँ 90 माइनस थीटा पर अगर निकालते हैं तो हमारा मान प्लस में आता है, और दूसरा 360 प्लस थीटा पर भी निकालते हैं तो हमारा मान क्या है, किसमें आता है, हमारा प्लस में आता है। मतलब पहला घर का टोटल मान 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दूसरे घर का बात किया जाए तो इसमें 2 कंडीशन है। अगर 90 प्लस थीटा पर निकालते हैं तो 2 गो मान हमारा प्लस में रहता है, बाकी सब काम में लिखा जाता है माइनस में। और नीचे कौन कौन सा माइनस में कैसे होगा इसका भी उदाहरण लिखे है, पहले यहां पर समझ लेते हैं। ठीक, कि दूसरा घर में 2 कंडीशन होता है, या हम 90 प्लस थीटा पर निकाले या 180 माइनस थीटा, दोनों पर निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें 2 चीज जो होता है, 2 गो फलन हमारा प्लस में होता है, साइन और कॉस, और बाकी क्या होता है हमारा माइनस में होता है। तीसरा घर में चलते हैं तो ये हमारा क्षैतिज रेखा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 180 डिग्री के जब बराबर होता है तो इसमें भी 2 कंडीशन होता है, या 270 माइनस थीटा निकाले या 180 प्लस थीटा। अगर दोनों पर फॉर्मूला निकालते हैं तो यहां पर जो है टैन और कॉट सिर्फ प्लस में रहेगा, और बाकी फलन हमारा 4 गो फलन है वो हमारा क्या होगा, माइनस में। अर्थात इसमें ए ऑल पॉजिटिव, इसमें जो है एस मतलब साइन, साइन के उल्टा कॉस, ये दोनों हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। और साइन, साइन के बाद क्या होगा हमारा टैन, टैन के उल्टा क्या होता है, कॉट, टैन और कॉट हमारा प्लस में होगा, और बाकी सब काम में लिखेंगे हम माइनस में। जैसे लिख दिए साइन 270 माइनस थीटा, तो हमारा मान क्या हो जाएगा, बदलेगा। तो साइन को किस में बदलेगा, कॉस में, तो लिखेंगे माइनस 270 माइनस कॉस थीटा, और थीटा की जगह जो भी मान हो। उसके बाद चौथा में देखते हैं तो चौथा घर में हमारा क्या होता है, 2 कंडीशन, 360 माइनस थीटा पर फॉर्मूला निकाले या 270 प्लस थीटा। और इसमें भी 2 गो हमारा फलन क्या होता है, प्लस में होता है। कौन कौन सा होता है, कॉस और सेक, और बाकी सब हमारा क्या होता है, माइनस में होता है। अर्थात उसको क्लियर करने के लिए यहां पर लिखे हैं कि किस तरह से हमारा मान बदलता है और किस तरह से मान हमारा नहीं बदलता है। तो यहां पर हमारा मान क्या है, यहां पर है यदि 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, 4 कंडीशन में अगर मान निकालते हैं तो त्रिकोणमितीय फलन बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, अगर 90 प्लस थीटा पर निकालते हैं तो साइन है, तो साइन के को क्या में लिखेंगे, कॉस। टैन के बदले में क्या लिखेंगे हम, कॉट। जैसे यहां पर निकालते हैं, अगर
हमारा मान कितना ले है, अगर tan को बदलना है तो tan 90 आप प्लस थीटा लिख देंगे तो ये हमारा किस में बदल जाएगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा cot थीटा हो जाएगा। या इसको tan को बदल सकते हैं ऐसे, tan 270 माइनस थीटा, तो ये भी हमारा किस में बदल जाएगा, tan का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा cot। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan कितना है हमारा 270 अब प्लस थीटा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा। या tan यहां पर लिख सकते हैं tan 90 अब माइनस थीटा, तो ये भी हमारा किस में बदल जाएगा, cot में बदल जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर है कि चार कंडीशन में अगर मान हमारा रहता है या उसको चेंज करना रहता है तो हम चेंज कर सकते हैं। 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, पर जब चेंज करेंगे तब फलन बदल जाएगा। फलन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। मतलब साइन का क्या लिखेंगे, कॉस, कॉस रहेगा तो क्या लिखेंगे, साइन। ये दोनों तरफ साइन तीर का निशान जो होता है यह बतलाता है कि अगर साइन है तो उसके बदले में क्या चेंज कर सकते हैं, कॉस, और कॉस है तो उसके बदले में क्या लिख सकते हैं, हम साइन चेंज कर सकते हैं। अगर tan है तो tan के बदले में क्या लिख सकते हैं, cot, और cot है तो cot के बदले में क्या लिख सकते हैं, हम tan लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है इंटरचेंज इसी को कहा जाता है। मतलब यहां से चेंज यहां होगा और cos रहेगा तो साइन में, और नीचे cosec थीटा है तो इसको क्या इसमें बदल सकते हैं, sec थीटा में, और sec थीटा को किस में बदला जाता है, cosec थीटा में बदल सकते हैं। कब, 270, मतलब उस तरीका से चेंज करेंगे tan 270 में थीटा, तो मान हमारा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और एक कंडीशन, दूसरा कंडीशन नीचे है, और दूसरा में क्या है हमारा, दूसरा में देखते हैं 180 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा कहो चाहे 180 माइनस थीटा। दूसरा 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। जब ये चार कंडीशन रहता है तो फलन नहीं बदलता है, मतलब फलन नहीं बदलता है। अब कैसे ना बदली, चलो देखें। कहे का मतलब अगर साइन थीटा है तो उसका मान किस में लिखा जाएगा, साइने में। कॉस है तो किस में मान होगा, कॉस में। लेकिन tan 180 माइनस थीटा है तो इसका मान यही समझाए है कि tan अगर मानते हैं माइनस पर निकालते हैं या प्लस पर निकालते हैं, या 360 माइनस पर निकालते हैं या 360 प्लस पर निकालते हैं, तो टोटल हमारा मान बदलता नहीं है, जेम का तेम रहता है। जैसे नीचे देखो उदाहरण में क्या लिखा होगा, अगर tan 180 माइनस थीटा पर मान निकालना है तो हम मान क्या लिखेंगे, आंसर में tan लिखेंगे, और थीटा के जगह जो मान होगा वही लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 27 डिग्री वाला चेंज किए तो यहाँ पर भी मानते कुछ मान रखकर चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट cot माइनस अगर थीटा, अगर cot थीटा का मान अगर माइनस में दिया रहता है, यही ध्यान दो, प्रतिलोम में यही काम करी, पहले चैप्टर में काम करी और पहले के क्वेश्चन में यही है कि प्रतिलोम में हमारा यही फॉर्मूला अधिक काम करेगा। अगर cot थीटा का मान अगर माइनस में दिया रहता है तो उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस को पहले लिख सकते हैं, cot माइनस cot थीटा लिख सकते हैं। या cot 180 माइनस थीटा दिया है, अगर मान लेते हैं माइनस में दिया रहे, ठीक। अगर इसको चेंज करना है तो चेंज उसी तरह से करेंगे जैसे फॉर्मूला है उसी तरह से, लेकिन ये मान हम किस में लिखेंगे, माइनस में, क्योंकि cot 180 माइनस थीटा और माइनस पहले से था cot थीटा का cot थीटा। अर्थात यहाँ पर एक चीज ध्यान यही देना है कि अगर 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा पर अगर मान निकालते हैं तो मान बदलता नहीं है। साइन थीटा का साइने थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा का कॉसे लिखते हैं, tan का tan लिखते हैं, कॉट का कॉटे लिखा जाता है, और कॉस थीटा का क्या लिखा जाता है, कॉस थीटा का कॉस थीटा, सेक थीटा का सेक थीटा, जेम का तेम लिखा जाता है। बट यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर माइनस में तो बस माइनस, इसमें क्या होता है प्लस हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। कॉस थीटा अगर कॉस माइनस में दिया है तो वो किस में हो जाएगा, हमारा प्लस में, और सेक भी यहाँ माइनस में है तो हमारा किस में लिखा जाएगा, प्लस में, और ये दोनों में कॉट वाला में हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा।
और यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा है तो वही बदलने वाला था। कैसे आखिर बदलता है, किस तरह से हमारा मान जो है तो बदलता है। तो यहाँ पर 90 प्लस थीटा कह या 90 माइनस थीटा पर फलन बदल जाता है, दोनों पर बदल सकते हैं, प्लस वाला पर या माइनस वाला। तो यहाँ पर खुद लिखा है प्लस वाला और माइनस वाला पर मान क्या हो जाता है, बदल जाता है। चेक करो आपको इसे। यहाँ पर कितना है, साइन को हमको बदलना है, तो साइन को क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर मान क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा तो किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा हमारा, टेन थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होगा हमारा, सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा ये हमारा मान होगा कोसेक थीटा के बराबर। और प्लस पर बदलते हैं तो हमारा मान क्या होगा, जैसे 360 पर बदलते हैं, 360 हमारा क्या है यहाँ पर 360 नहीं, नीचे वाला 360 पर अगर बदलते हैं अगर साइन 360 प्लस थीटा लिखते हैं तो हमारा मान क्या होगा, नहीं बदलेगा। नीचे अभी बता मान क्या होगा, नहीं बदलेगा। उसके बाद हमारा है cos 360 प्लस थीटा, तो ये मान क्या हो जाएगा, cos थीटा होगा। कोसेक 360 प्लस थीटा रहेगा तो ये हमारा मान क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा होगा। सेक कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हो जाएगा। और सेक 360 प्लस थीटा रहेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और टेन 360 प्लस थीटा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। और कॉट 360 प्लस थीटा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉट थीटा के बराबर। अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ पर जितना भी फॉर्मूला है तो फॉर्मूला जो है तो हमारा त्रिकोणमिति में बहुत मदद करेगा बनाने में, क्योंकि टोटल त्रिकोणमिति किस पर रहते, हमारा फॉर्मूले पर आधार। अगर फॉर्मूला पता नहीं रहेगा तो हमारा बनाने में समस्या हो सकता है। तो यहाँ पर बदलने वाला में कहीं दिक्कत अगर दिक्कत नहीं, एक बार इसको क्या करना है, ध्यान देना है। तो 10 क्लास का फॉर्मूला मेन, इसको ध्यान देना है। तो कैसे कहाँ से बदलेगा, ये दोनों याद हो जाएगा बस टोटल, या याद कर में कोई दिक्कत नहीं है। 90 प्लस थीटा या चाहे 90 माइनस थीटा में मान क्या हो जाता है, हमारा बदल जाता है। 270 प्लस थीटा या कहा 270 माइनस थीटा में मान क्या हो जाता है, बदल जाता है, सिंपल। और नीचे याद रखिए कि 180 या 360 पर मान हमारा नहीं बदलता है, ज्यों का त्यों लिखा जाता है। तो देखते हैं फिर इसके आगे का। तो यहां तक जो है हमारा टोटल त्रिकोणमिति का फॉर्मूला यहाँ पर कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी इनवर्स वाला फॉर्मूला हमारा क्या है, बाकी है। चैप्टर का भी फॉर्मूला बाकी है। ये जो है बेसिक हमारा जो है बेसिक त्रिकोणमिति है, और सबसे पहले बेसिक को जानना पड़ता है, और बेसिक को यहां तक समझा दिए। इसके बाद इनवर्स का हमारा जो है फॉर्मूला का वीडियो स्पेशल बनेगा, टोटल उसमें इनवर्स का ही थ्योरी होगा। तो हमारे आगे का वीडियो पाने के लिए इसी तरह चैनल से जुड़े हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इनवर्स के फॉर्मूला के साथ, तब तक बना रहे। जय हिंद।